फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि इस चैप्टर में रिवील होने वाली है विल ऑफ डी की मिस्ट्री। जी हाँ भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन वन पीस, जिसके ऊपर ना जाने आपको कितनी थ्योरीज मिल जाएंगी, वो यहाँ इस चैप्टर में रिवील होने जा रही है। अब आई डोंट नो भाई यहाँ पे कितने हद तक हमें उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका प्लॉट तो लास्ट चैप्टर में सेट हो गया था, जहाँ पे कोबरा ने गोरोसे से विल ऑफ डी के बारे में पूछ लिया था। आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो और भाई उन्हें बता दो कि वन पीस की बिगेस्ट मिस्ट्री सॉल्व होने जा रही है, और लगे हाथ भाई 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। भाई कोबरा ने गोरोसे से विल ऑफ डी के बारे में तो पूछा ही था, पर हमें एक लेटर के बारे में पता चलता है जो कि खुद क्वीन लिली ने लिखा था विल ऑफ डी के बारे में, जो कि नेफरतारी फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जा रहा है। अब भाई इस लेटर में ऐसा क्या था उसे अभी हम साइड में रखते हैं, पर आखिर लिली ने ये लेटर क्यों लिखा था उसके बारे में तो भाई हमें इस चैप्टर में पता चलता है, क्योंकि भाई जो लिली थी वो भी विल ऑफ डी की मेंबर थी और उसका पूरा नाम था नेफरतारी डी लिली। तो भाई यहाँ पे हमें एक और डी फैमिली देखने को मिल गई है, और जो अपनी विवी है वो भी विल ऑफ डी की मेंबर है, यानी कि अब ये तो ऑब्वियस है कि विवी को हम आगे भी स्टोरी में देखेंगे और भाई इसे और दिखाया जाएगा। हाय भाई मेरी विवी डार्लिंग, मैं तो चाहता हूँ यार ये हर चैप्टर में आए। चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि आखिर वॉपल कितनी क्यों फटी हुई है और वो इतना क्यों डर रहा था। तो भाई इसका रीजन ये था कि वॉपल ने भी ईमू को देख लिया है, और भाई ईमू को भी पता चल चुका है कि वॉपल उसके बारे में जानता है। यहाँ पे सीन ये था भाई कि कोबरा ईमू से बात कर रहा था, और यहाँ पे शायद कोबरा और ईमू के बीच में अच्छी खासी बात हुई होगी, और इसी बीच ईमू कोबरा के आगे विल ऑफ डी से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड सीक्रेट शेयर करता है। पर भाई जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि साबो किसी फैंटम रूम की तरफ जा रहा था, तो भाई फैंटम रूम का तो पता नहीं, पर साबो यहाँ थ्रोन रूम में जरूर पहुंच जाता है। अब शायद वो छुपके से ये सब देख रहा होगा, पर ईमू ने उसे नोटिस कर लिया होगा, जिसकी वजह से उसे सामने आना पड़ा होगा। और यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलेगा कि ईमू साबो और कोबरा के ऊपर कुछ शैडो एरो से अटैक करता है, जिससे शायद कोबरा इंजर्ड हो जाता है। अब भाई मुझे नहीं पता कि एक डेल फ्रूट अटैक है या फिर एक नॉर्मल अटैक है, और भाई अगर ये डेल फ्रूट अटैक होगा तो भाई आप समझ सकते हो कि उसका कोई शैडो से रिलेटेड फ्रूट हो सकता है या फिर कुछ पावरफुल फ्रूट हो सकता है उसके पास। और भाई क्योंकि कोबरा शायद इस अटैक से इंजर्ड हो जाता है और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, पर मरने से पहले कोबरा साबो को कहता है कि तुम विवी और लूफी को ये बता देना कि वो विल ऑफ डी के मेंबर्स हैं, और ये कहते ही कोबरा की डेथ हो जाती है। अब भाई ये मत कहना कि कोबरा ने ये बातें साबो को क्यों बताई, तो भाई ऑब्वियसली ड्रेसरोसा के टाइम पे साबो वहीं था, तो कोबरा साबो को जानता है कि वो लूफी का भाई है, और इसी वजह से उसने साबो को ये सारी बातें बताई होंगी। पर भाई अगर ऐसा है तो आखिर साबो वहां से बच के कैसे निकला? और भाई ये सब चीजें वापल ने भी देख ली थी, जो कि शायद इधर उधर भटकते हुए वहां पहुंच गया होगा, और ईमू को भी वापल के बारे में पता चल गया था, और इसी वजह से भाई वापल काफी डरा हुआ है कि अब वो भी मारा जाएगा। चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि विवी अब CP0 के साथ एक रूम में है, पर वहां पे वापल पहुंच जाता है और वो शायद विवी की मदद करेगा। आई डोंट नो भाई ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, पर मुझे लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे साबो भी वापल की मदद करेगा वहां से निकलने में, और यहाँ पे साबो वापल और विवी दोनों की मदद करेगा रेवरी से भागने में, जहाँ पे एकदम थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चांस भी हो सकता है कि क्या पता CP0 यानी कि लूची विवी की मदद करे यहाँ से भागने में, क्योंकि भाई अभी के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि जो लूची है वो काफी हद तक थोड़ा सुधर गया है भाई। और भाई चलो मान लो अगर नहीं भी करी तो यहाँ पे ऐसा ही हो सकता है कि साबो ने वापल और विवी को बचाया हो और उन दोनों को मॉर्गन के साथ भेज दिया हो, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि जो साबो है वो मॉर्गन को जानता हो, और शायद साबो ने मॉर्गन को प्रॉमिस किया हो कि अगर तुम इन दोनों को प्रोटेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ी न्यूज दूंगा। और भाई सबको पता है कि वो बिग न्यूज क्या हो सकती है, पहली तो किंग कोबरा की डेथ से रिलेटेड, और सेकेंडली ईमू से रिलेटेड। भाई अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ईमू है वही लिली है, बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है यार, पर विल ऑफ डी की मेंबर ऐसा क्यों करेगी ये भी समझ में नहीं आ रहा है, पर भाई वो उड़ा सेंसे है, वो भाई कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर यार हद से ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई ये तो बस चैप्टर के 10% स्पॉयलर्स हैं, और चैप्टर में हमें होपफुली विल ऑफ डी के बारे में पता चल जाए। आई एम रियली एक्साइटेड यार। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शहर में ढोल बजवा दो, और सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो यार।